हाँ जी, ते ऐ सवेरे-सवेरे जेह्ड़े मैं कुक्कड़-शुक्कड़ तलनी पई आं ना, ये सुबह मेरे बच्चे का ब्रेक है। ये देखें, ये उसका मैं टिफ़िन बना रही हूँ और टिफ़िन में सब मैं एक्सेसरीज़ को डाल रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर लंच जो बच्चे स्पेशली 4 o'clock 5 o'clock घर वापस आते हैं तो उनकी माँओं को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा उनको लाइक भरपूर खाना देना पड़ता है कि उनको एक अच्छा पोर्शन मिले। ते मेरा मुंडा सारा खाना ख़त्म नहीं करके आंदा, कुछ ना कुछ उन्हें बचा के ज़रूर लै आना होंदा है कि मेरी माँ तड़पे देख के, क्योंकि वो जानता है। ये देखें, और मैंने इसको ब्रेक में दिया एप्पल और कुकम्बर। अगर आप देखेंगे तो मैं रोज़ इसको ये लाज़मी देती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसको ये 2 चीज़ें हर हाल में देती ही देती हूँ। तो बस जी, मैंने उसका लंच बना रही थी, पैक कर रही थी लंच, और फिर जी साथ में फिर तुहानू पता है बच्चों नू चस्का भी चाहिए होंदा है। तो यहाँ फेस्टिव के मिलते हैं कपकेक्स, बहुत मज़े के होते हैं। मैंने फिर ये 2 ये रख दिए कि चले ब्रेक में ये भी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाता। कोई एक ते 2 मसले हैं, खाता नहीं है, परेशान बहुत करता है। तो आज तो खैर उसके तमाशे ड्रामे ही अलग थे। कह रहा था मैं जो ये भी चिकन और वो भी नहीं लेके जाना साथ में, अभी मेरे मियाँ जी को जाना था, काम पे जाना था, क्योंकि दोनों साथ में निकल जाते हैं और वो वापस नहीं आते, तो मैंने उनके लिए चाय भी रख दी साथ ही ना। और ये सुबह फजर के बाद की बात है, फजर के फ़ौरन बाद के, मैं नमाज़ पढ़ते ही मेरे ये सारे काम शाम शुरू हो जाते हैं। तो जी बस फिर ये देखें, मैंने ये सारे प्रिपरेशन कर कुर के उसका लंच बॉक्स सब रेडी करके, समटाइम्स ऐसा होता है, मुझे पता क्या कहेगा, मम्मा आई डोंट वांट दिस। मैं बोलती हूँ कि जब आप हंग्री होंगे, जब आपको भूख लगेगी, ऑटोमेटिकली तेरे पेट में ये सारा कुछ पुत्र जी चले जाना है। ये बाकी थोड़ी सी चिप्स बची थी, मैंने मेरी हानों के लिए बना ली। मैं कहा चल, मेरी ती ने भी तो उठना है ना, वो चल कोई नहीं, स्कूल नहीं जाती तो उसका भी तो राइट है ना। आप ये जो हम बाहर से चीज़ें लेके देते हैं, बाहर से क्रीप्स जूस गंदबला ये वो, इससे बेहतर है कि आप बच्चों को वैसी ही चीज़ें घर पे बना दें। एटलीस्ट आप, ये तो तसल्ली होती है ना कि आपने अपने हाथ से कुछ बना दिया है। आपके मतलब कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, वेरी वेल कि आप अपने साफ ऑयल, साफ चीज़ें, घर के साफ सुथरे हाथ, हर चीज़ साफ सुथरी आप दे रहे हो। तो ये केक मैंने डिब्बों में डाल दिए थे। और मैं थोड़ी सी ना पोजेसिव वाली माँ भी हूँ। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो रात को, मैं बड़े ज़्यादा लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, स्पेशली यहाँ केनिया में माएँ क्या करती हैं कि बच्चों के डिब्बे लंच वाले रात में ही बना के रख देती हैं। मैं नहीं कर सकती ऐसा। मुझे भले सुबह 4 बजे 3 बजे रात को उठना पड़े, मैं उठ के अपने बच्चे को फ्रेश ही मैंने बना के देना। मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई वड्याई नहीं कर रही, ये आदत है, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमारे साथ ऐसे किया तो हमारा भी दिल चाहता है हम अपने बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दें जैसे हमें मिले हैं। ये चाय मेरी हो गई है रेडी। तो उसके बाद जी मैंने ये चाय कप में डालने के बाद टोस्ट मैंने टोस्टर में डाले, क्योंकि यहाँ पे सब टोस्ट हुए हुए खाते हैं। मुझे ना तवे पे तला हुआ अच्छा लगता है। जब मैं आई अजान उठा के नहला धुला के मैंने कपड़े पहना के नीचे आई, मैंने देखा मेरा पुत्र हाल तक सुता हुआ है। मैंने कहा उठ जा जानी, क्योंकि वो बेचारा ना, बच्चे सुबह सुबह नहीं उठते, सर्दी भी बड़ी ज़्यादा है। तो उसका मुंह धुला के ब्रश करा के मैंने चेंज कराया तो वो सोफे पे सो गया। बाहर आज वेदर बहुत ही ठंडा हुआ हुआ था, बहुत ही ठंडा, कि मैं कहती हूँ कि हालांकि ये सबसे ज़्यादा गर्म वेदर ये है इस कंट्री का इस टाइम पे। तो फिर मैंने मियाँ जी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। बटर जाम ये वो, हनी ख़त्म हुआ हुआ था, मामलेट ये वो सब कुछ मैंने ही रख दिया। मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लें। उन्होंने किसी सियाने डॉक्टर ने कहा भाई ना तो ब्रेड खानी ना तो रोटी खानी, वो वखरा से आप वो रात को फिर अम्मी ने बनाए हुए थे बीन्स नारियल वाले, उन्होंने वही खाए और चले गए। ना मेरा वीडियो किचन खुचन की कोई मतलब कोई मुझे वसूल नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लाइक ऐसे ही चले गए थे, लाइक वो खा के बीन्स। और फिर मैं कहा नहीं तरह से फिर हम तो हैं ही है ना। फिर जी क्योंकि अगर वो नहीं खा रहे थे तो फिर हमने तो नाश्ता करना था, उठना था। मैं ये सारा कुछ कर करा के ना मैं वापस जाके चीं पड़ाए होके सो जानी है। तो क्योंकि ये इतनी अर्ली मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद जब वो चला जाता है और फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं होता करने, क्योंकि काम वाली ने भी 8-9 बजे आना होता है। फिर उसके साथ ही लग के फिर 2 काम वालियाँ मिल के काम कर दिया ने ना, तो फिर मज़ा आता है काम करने का। तो मैं फिर जाके सो जाती हूँ। फिर जब काम वाली आती फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, खुद के कुकिंग करती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ सारे, हम दोनों मिलके सारा हेल्पर। मुझे काम वाली कहना अच्छा भी नहीं लगता है, पता है, वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उसको लाइक ऐसा फ्रेंड ही लेती हूँ। तो ये 1 कप उसका चाय का था, 1 कप मेरा चाय का था, 1 कप मेरे मियाँ का था। और चाय मुझे लगता है थुड़ जाएगी, लेकिन वो फिर क्या आती है, वो आती है ना तो फिर वो अपने लिए खुद ही चाय बना लेती है और कभी कभी मेरे लिए भी बना देती है।
तो बस जी, इसके बाद मैंने आपको बोला था मुझे अपना सूट कंप्लीट करना है, तो मैं अपने सूट कंप्लीट करने के भी चक्करों में लग गई थी, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वहाना भी है सी ना कि मैं कीता है अपना भी अभी टैलेंट बोली जाऊंगी, हाँ मैंने ये किया, जब तक दिखाऊंगी नहीं तब तक आपको नहीं पता चलना कि मैनू केड़े टैलेंट आते हैं। तो बस जी, पहले मेरा मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊँ, ये व्लॉगिंग से पहले मेरा क्या था कि मैं सोच रही थी कि मैं स्टिचिंग का चैनल बनाती हूँ, लेकिन स्टिचिंग के चैनल के लिए यू वांट्स प्रॉपर टाइम, but we have two small kids, so it's not possible कि मैं किसी भी एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दूँ, और साथ में मेरी छोटी मोटी बीमारियाँ कितने जाइए। तो बस जी ऐसे फिर मैं वो सब उसको भेज के खुदा हाफिज कर करा के सो के उठ के बाद च ए मेरा अपना काम शुरू हो गया सी। ए मैंने ब्रैड पड़ी हुई सी, मैं जदों दी वीडियो बनाने लगी है ना बड़ियाँ एफिशिएंसियाँ भी मारन लग गई हैं अपने वालों। ये देखें जी, मैंने अपने लिए ना रात की दाल बची हुई थी, वो दाल मगरों ही नहीं लैंदी पई, पका तो लीती वो मुकदी नहीं पई। अब मैंने इसमें ना सारा नमक मिर्ची सब कुछ डाल डूल के ना, तो उसको उसमें डोबे मार के ब्रेड को, तो बस तल के रेडी करके हाजिर कर दिया जनाबे अली। क्योंकि मुझे ना मीठा सुबह सुबह नहीं पसंद है, मुझे ब्रेड के ऊपर वो जैसे यहाँ के लोग खाते हैं बटर लगा के, जाम लगा के, हनी लगा के, मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं आदत है खाने की वैसी चीज़ें। तो मैंने ये फिर ना अपने लिए ये रेडी कर लिया, मैंने कहा मुझे ना नहीं, मुझे नहीं खाना ये, फिर इसमें मैं दाल भी डालूँगी अब। तो बस जी, ये अभी आप देखें, मैं इसका उसको अच्छी तरह से, गिल्टियाँ भी तो नहीं ना होनी चाहिए, इसमें मैंने नमक मिर्ची ज़ीरा थोड़ा सा गरम मसाला और जो बची दाल थी मैंने वो ही इसमें डाल डूल ली, और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो लाइफ भी तो ऐसी ही है ना यार, कि आप जब तक सब चीज़ों को बैलेंस और मिक्स नहीं रखें तब तक हर चीज़ अनबैलेंस और ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही है ना बस, स्पेशली मैरिड लाइफ के बाद या पहले द लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। बिफोर मैरिज यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर अलोन, your priorities is different. After marriage your priority is totally very different। तो जो शादी के बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो शादी के बाद ही समझ में आती हैं, वो कभी भी शादी से पहले नहीं समझ सकते। लाइक समटाइम्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आपके ऊपर बोझ लगने लगती हैं, यार बस कर दो, कोई एक दिन तो ऐसा हो जो इनसे। और शादी से पहले अल्लाह जिਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ माँ प्यो ने, उन्होंने ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत अच्छी तरह ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਇਹ नहीं हो सकता, वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो ये सब नहीं कर सकती। किसी और का तो मुझे पता नहीं, मेरे लाइक हमारे घर में ऐसा था कि माई ब्रदर सेड नो, माई सिस्टर इज़ वेरी मतलब मिजाज के हिसाब नाल बड़ियां नाजुक ने, एंजे पर नहीं हुंदा। मैं दसना चाहनी हाँ अपने भाइयों नू कि नहीं, शादी तो बाद औरत इन्नी मजबूत हो जाती है ना, स्पेशली बच्चे होने तो बाद इन्नी मजबूत हो जाती है ना कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग 10 मर्दां के बराबर होंगी है। चलें छोड़ें जी प्योरिटीज़ को, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने कराने वाली होती हैं, और भी बड़े सारे मामलात होते हैं, कोई बात नहीं। अगर शादी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वो सब कुछ होता है ना, तो बहुत सारी खूबसूरत मोमेंट्स भी होते हैं। और सबसे खूबसूरत मोमेंट पता क्या होता है? हमारे बच्चे। इतनी मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग है ना हमारे लिए, माओं के लिए स्पेशली। इट्स मेरे भी ख्याल में कि एक माँ जो है कि जब लाइक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये इतना कोई ख़ूबसूरत रिश्ता और ख़ूबसूरत मोमेंट है कि आप कभी भी इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ होते हैं। ऑल ऑफ वर्ड, एवरीथिंग, ईच टू एवरीथिंग, नथिंग लाइक योर किड्स। तो आप जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ कर भी सकती है, हर एक से लड़ भी सकती है। तो जी सारे मिल मिला के कहना है चाहनी हाँ जी, जे ब्याह च कोई चंगी चीज़ है तो वो है बच्चे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ फिर लग जाता है दिल। तो बस
फिर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, फिर ज़िंदगी मज़े से गुजरने लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने जैसे रखा बहुत अच्छा रखा। तो बस जी बस मिलिया मेट कर करा के मैं एडे नाश्ते करदी नहीं होंदी। मैं तुहानूं पहले कहना जदों दी मैं वीडियो बनाउण लगी हाँ ना, मैं बहुत एफिशिएंसियां मारन लग गई हैं। मैं नहीं ऐसे नाश्ते करती, तो बस एनी खेचल कौन करे। बस अभी फिर ये देखें जी, मैंने कपड़े जो सिए थे मैंने कहा आपको दिखा तो दूँ। मैं ट्राउज़र बनाया, मैंने सिंपल सूट सिया, मैंने बाजुआं दे 2 जोड़ तोड़ लाए। मैं देखिए बहुत प्यारा लग रहा था।